नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी लोग के एस न्यूज हरियाणा। फिलहाल की मैं बातचीत करूं तो फिलहाल मैं भिवानी लघु सचिवालय का जो गेट है उसके सामने मैं मौजूद हूं और मेरी तरफ इस तरफ देख रहे होंगे आपकी यहाँ पर मजदूर संगठन इकट्ठा हुआ है। उनसे बातचीत करेंगे, क्या उनकी मांगे हैं, क्या कुछ परेशानी है, वो सारी चीजें हम इनसे पूछेंगे। तो आइए हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ मामला लेकर के आज लघु सचिवालय में मजदूर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, वो सारी बातें इनसे पूछेंगे। आइए हम ले चलते हैं, यहाँ पर कामरेड जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी कामरेड। नमस्कार। किस प्रकार का रोष प्रदर्शन आज कर रहे होते? आज ये हम वामपंथी पार्टियों सीपीएम सीपीआई की तरफ से ये जो मनरेगा का कानून था, गारंटी का कानून रोजगार का, उसको बदल के इसको योजना में बदल दिया। ये कानून हमारी जो पार्टियां हैं वामपंथी पार्टियां, उनके 62 MP आए थे 2005 में, यूपीए की सरकार आई थी, हमने बाहर से समर्थन किया था, हम सरकार में शामिल नहीं हुए। हमने कहा कि भाई हमें झंडी वाली कार नहीं चाहिए, आप मजदूर किसानों के कुछ मुद्दे पास कर दो, कानून बढ़ा दो। तो देश में औद्योगिकरण नहीं हुआ, ग्रामीण जो कम पढ़े लिखे मजदूर हैं बेरोजगार थे, ज्यादातर महिलाएं बेरोजगार थी। तो इसलिए 100 दिन का कानून वामपंथ के दबाव में यूपीए की सरकार लाई। उसमें गारंटी थी कि कोई मजदूर काम मांगता है तो 14 दिन के अंदर या तो काम दो उसको, नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये अफसरों की जेब से कटेगा अगर काम नहीं देंगे तो। अब ये चेंज कर दिया, इसको गारंटी की बजाय एक योजना में चेंज कर दिया। मर्जी है, पहले तो मजदूर ये कह सकता था ये मेरा राइट है, कानून पास कर रखा है देश की संसद ने। अब कह रहे हैं माई बाप हमें काम दे दो, हम भूखे मर रहेंगे। वो जो 5 किलो अनाज दे दिया ना कि भाई हम भूखे हैं और हमें 5 किलो अनाज चाहिए। अब वो मनरेगा का काम, वो जो योजना का काम दे दो जी, हम माई बाप हो, आप हमारे मालिक हो। अब ये जो है ये मांग के आधार पर नहीं रहा, कानून के आधार पर नहीं रहा, उनकी मर्जी पर हो गया ये। और जो कि इस पर बजट भी घटा दिया। केंद्र सरकार पहले 90 रुपए देती थी, 95 रुपए देती थी 100 में, अब 40 रुपए राज्य सरकारों का कर दिया। 40%, 60 आप देंगे, राज्य सरकारें पहले खर्च करेंगी। राज्य सरकारों के पास तो साधन ही नहीं है, वो तो कटोरा लेके केंद्र सरकार की तरफ खड़ी रहती है बेचारी। राज्यों के अधिकार ही खत्म कर दिए, टैक्स का सारा अधिकार, जीएसटी का वो जो है केंद्र सरकार में दे दिया। तो ये कार्यक्रम लागू ही नहीं होगा, या योजना लागू ही नहीं होगी। और मजदूरों को गुमराह करने के लिए 100 दिन की बजाय 125 दिन कर दिया, ताकि मजदूर गुमराह हो जाएंगे। मजदूरों को मालूम नहीं है साजिश रची जा रही है। इसका नाम भी बदल दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से ये नफरत करते हैं। उनकी आजादी की विरासत इनका आड़े आ रही है, ये आजादी में ये थे नहीं। अभी क्या नाम रखा गया? अभी नाम रख दिया उसका विकसित भारत जी राम जी। ये तो अच्छा शब्द है जी। अरे अच्छा शब्द तो है, राम राम जी, राम राम जी। लेकिन ये जब किसी से मिलने जाते हैं ना, तब अच्छा जयराम जी की जी, तो ये मनरेगा को जयराम जी कर दिया इन्होंने। अभी कामरेड जी इसने उल्टा की सोचा, सीधा सोचा, जयराम जी की शुरुआत हो। ऐसा है भाई, एक मिनट, ऐसा है, ये मूर्ख नहीं है। हमें गारंटी का कार्यक्रम है, ये था रोजगार की गारंटी का, इसको बदल दिया। नाम से हमें चिढ़ नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी से भी चिढ़ क्यों है? देश की आजादी में उन्होंने जेल काटी और इस देश की आजादी का आंदोलन मास मूवमेंट का आंदोलन बढ़ाया। जवाहरलाल से इनको चिढ़ क्यों है, क्या दिक्कत है? वो चिढ़ इसलिए है कि इन्होंने आजादी का आंदोलन भाग नहीं लिया, इसलिए आजादी का आंदोलन का कोई जिक्र ही ना करो, ये चाहते हैं। तो महात्मा गांधी जो राम राज्य लाना चाहते थे, राम राज्य लाना चाहते तो बोलते थे कि गांव का राम राज्य तभी आएगा जब बराबरी आएगी, सभी के बराबर गांव का विकास होगा। तो उस नाम से इनको क्यों चिढ़ है महात्मा गांधी से, उसको क्यों बदला है इन्होंने? तो इसलिए हम ये कहते हैं वो बदल दो, चलो मान लिया। लेकिन आप स्कीम बना रहे हो गारंटी कानून की, और आप मर्जी पे छोड़ रहे हो। फसल के टाइम काम नहीं लगेगा और मतलब 40% राज्य सरकार देंगी। तो एक तरह से ये बाय बाय छुट्टी कर दी है। आपने विनोद तावड़े का एक बयान भी सुना होगा। हाँ, कि पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। अरे वो और नहीं मिलेगा तो मजदूरी भत्ता मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, वो जो ने आप देख लेना, ये हर स्कीम में ऐसे ही करते हैं कि ये किसानों के हित में है, ये मजदूरों के हित में है, और वो हित होता है अडानी अंबानी का। ये गुमराह करते हैं। अब बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, पूछा किसके हित में कर रहे हो निजीकरण? आम आदमी के हित में कर रहे हो। बीज विधेयक ले आए, इनसे पूछा कि किसके हित में कर रहे हो? आम आदमी के हित में कर रहे हो। अब इनसे पूछा कि बाहर से कंपनियां आएंगी और बीमा में पैसा लगाएंगी, लूट की ले जाएंगी। परमाणु समझौता वो किया, अभी अधिनियम पास, परमाणु संयंत्र लगाएंगे, दुर्घटना होगी तो वो जो
भोपाल में जिस तरह दुर्घटना हुई, कोई जिम्मेवारी नहीं है, अपना मार के यहाँ लोगों को बाहर चले जाएंगे। तो ये हर काम में जनता की हित की बात करते हैं, लेकिन हित होता है बड़े बड़े कॉरपोरेट का, अडानी अंबानी का। ये मनरेगा का कानून इनको सुहाता नहीं। ये 2015 में हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था पार्लियामेंट में 28 फरवरी को, बोला 70 साल के बाद ये विपक्ष ने गड्ढे खोदने का कार्यक्रम लागू किया है, मैं अगर इसको बंद करूंगा तो ये विरोध करेंगे, मैं भी ढोल बजाता रहूंगा गड्ढों के साथ खड़ा होके। ये भाषण था मोदी साहब का। कितनी नफरत से इस कार्यक्रम को देखते हैं मोदी साहब। ये जो सेकंड गुरु गोलवलकर थे ना, जो आरएसएस के सेकंड संचालक, वो ये कहते थे 90% लोगों को भूखा रखो, अच्छा, ताकि वो तुम्हारी तरफ जो ने हाथ फैलाते रहें, उनको आत्मनिर्भर मत बनने दो, तभी तुम्हारी चलेगी। उनको भूखा रखो, गरीब रखो। तो ये किसान मजदूर को निचोड़ के बड़े बड़े थैली साहों की ये थैली भर रहे हैं, ताकि चुनाव में इनको पैसा दिया जाए और चुनाव में वो थैली खोल दे इनके लिए, और पूरा मीडिया कॉरपोरेट वो उनकी वाई करी जा और लोगों को गुमराह करी जा, जाति और धर्म के नाम पर गुमराह करी जा, लोग आपस में लड़ते रहे। इनका एक ही प्रोग्राम है, भूखे रहो, लड़ते रहो आपस में, धर्म की जय बोलो, जाति की जय बोलो। ये इनका यो कार्यक्रम है भाई, बड़े बड़े थैली साहों की थैली भरने के। धन्यवाद।